अभी नया टॉपिक पढ़ेंगे जी हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, 12th फिजिक्स, ठीक है। इसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी बोलते हैं या एटम्स एंड न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, ये बाद में मुझे पता चला था ना। पहले में क्या बोलते थे कि प्रोटॉन जो है सेंटर के पास है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, फिक्स नहीं बताया था ना उन्होंने, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज मार्सन, एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया था, एक गोल्ड फॉइल लिया था ऐसा, ठीक है, और ये एक स्क्रीन ऐसे बनाया उन्होंने, ठीक है। और यहाँ से अल्फा पार्टिकल को इमिट किया, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो बहुत सारे जो रेज थे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पास हो जाते थे, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ये गोल्ड फॉइल के अंदर जो है ना बहुत सारे स्पेस क्या एम्प्टी है, ठीक है ना। और बहुत सारे अगर रेज हो जाएगा, मान लो अल्फा पार्टिकल 8000 रेज के ऊपर होगा तो अब एक जाकर दो एक डिफ्लेक्ट होता है ऐसे, और उससे ज़्यादा होगा 20,000 रेज के ऊपर तब जाके डिफ्लेक्ट होगा, उससे भी ज़्यादा होगा मान लीजिए 40,000 तो बाउंस बैक होगा। बाउंस बैक मतलब यहाँ पे पाथ में कुछ है तो उसको क्या बोलते थे, न्यूक्लियस, ठीक है ना, उसको बोला न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इज एट द सेंटर ऑफ एटम। तो इससे पता चला कि एटम जो है उसके पास एक न्यूक्लियस है, वो उसके पास मास कॉन्सेंट्रेटेड है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, बराबर ना। तो ये इससे पता चला। नेक्स्ट है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो अलग अलग जो मेटल्स हैं, ठीक है, उनका अलग अलग अपना रेंज होता है इमिशन ऑफ लाइट का। जैसे वेवगियोर हम लोगों को पता है, तो सबका अपना अपना रेंज है ना फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, जिसको हम लोग वेवगियोर बोलते हैं। तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा से, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रा एक बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 41 नैनोमीटर, यहाँ 434 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ है तुम्हारा, डिस्टेंस कितना कवर करेगा उसको बोलते हैं, ठीक है। 410 के नीचे आएगा ना जी तो उसको हम लोग अल्ट्रा वायलेट रे बोलते हैं, ठीक है। और अगर 656 नैनोमीटर के ऊपर आएगा तो उसको हम लोग इंफ्रारेड बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। और ये दोनों के बीच में जो आएगा 486 टू 656, तो इसके बीच में आएगा उसको विजुअल, जिसको हम लोग देख सकते हैं खुली आंखों से, उसको विजुअल रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ तक लिखो, ठीक है, शांत बैठो भी। नेक्स्ट देखो रीडबर्ग इक्वेशन पढ़ेंगे। रीडबर्ग इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसी इक्वेशन को मैं भूल गया था, ये जेई में इस पे 5 नंबर का क्वेश्चन का आया था। तो 1/λ इक्वल टू होता है r इनटू 1/n स्क्वायर माइनस 1/m का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो n और m क्या है, ऑर्बिट है। अगर n का वैल्यू फर्स्ट रहेगा तो इसको लाइमन सीरीज बोलते हैं, लाइमन सीरीज। n का वैल्यू 2 रहेगा तो बाल्मर सीरीज, n का वैल्यू 3 रहेगा तो पास्टन बराबर, 4 रहेगा तो प्रीफंड, 5 रहेगा तो हम्फ्री। समझ गए, इतना काफी, ठीक है ना। तो इसके अंदर वैल्यू डालना तो पता चल जाता है जी। तो अभी नेक्स्ट आता है बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स ने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ऑर्बिट में मूव करता है, उसको पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल। तो फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। The electrons
revolve around the nucleus in circular orbit. In circular orbit, बराबर ना? फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है जी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन कैन टेक द फिक्स्ड नंबर ऑफ वैल्यू. तो वो होता है mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है. इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम. L से रिप्रेजेंट करते हैं mvr को. ये आपका है एंगुलर मोमेंटम. तो nh अपॉन 2 पाई का मल्टीपल. एज क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है. प्लैंक कांस्टेंट. यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? हर एक ऑर्बिट का अपना एनर्जी होता है, फिक्स्ड एनर्जी होता है. ठीक है, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी 1, 2 और ये 3. ठीक है, तो अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाएगा तो ये इमिट करेगा एनर्जी. अगर लोअर से हायर में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा. सिंपल है ना. फर्स्ट ऑर्बिट से 10th ऑर्बिट पे जाना है, चाहे फर्स्ट फ्लोर से 10th फ्लोर पे जाना है, तो एनर्जी ज्यादा लगेगा ना जी. और ऊपर से नीचे आएंगे तो कम एनर्जी. तो उसी को बोलते हैं इमिशन. अभी नेक्स्ट है, ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट प्रूफ बताता हूँ. अभी ये फॉर्मूला बताता हूँ. ये जो ऑर्बिट का फॉर्मूला है डिराइव करने का, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, उसका फॉर्मूला क्या है? mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई. बराबर है. फिर देखो, अगर ऑर्बिट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा ना सेंटर की तरफ. फिजिक्स में पढ़े थे सर्कुलर मोशन में. तो ये होता है mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू jd स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, ये सेकंड हो गया. ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड वाला सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स. और ये कूलम्स लॉ है. दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है. ठीक है ना, दो चार्ज है उनके बीच में भी. तो अगर एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज का स्क्वायर. हाँ, बराबर बराबर, सही पकड़े, सही पकड़े. ठीक है ना. तो ये दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं जी, तो क्या मिलेगा बताइए? इसका वैल्यू इसमें डाल देता हूं. यहां से इलिमिनेट करना v को, तो यहां से v इक्वल टू क्या मिलेगा? nh अपॉन 2 पाई m इंटू आर. m इंटू आर. ये फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू सेकंड में डाल दो, तो क्या मिलेगा जी? m बाई आर. इसको स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर. ये इसके इधर डाल दो, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर. बराबर है. इक्वल टू jd स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो. क्या मिलेगा? यहाँ से r स्क्वायर कैंसिल, और क्या कैंसिल? 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और क्या कैंसिल हो रहा है? ठीक है, m से एक m कैंसिल, तो क्या बचा? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन r इधर बच रहा है, एक पाई अंदर बच रहा है, m बच रहा है. बराबर है. इज इक्वल टू jd स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ से r इक्वल टू क्या मिलेगा तुम्हें? यहाँ से r इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं बताओ? ये क्या करना, इस r को लिफ्ट में खाली लेना, बाकी सबको नीचे ले लो. तो r इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन ऊपर में एप्सिलॉन नॉट आएगा. ठीक है, और नीचे में क्या है? पाई m जेड ई स्क्वायर. बराबर ना. तो देखो यहाँ पे सब कांस्टेंट है, h एप्सिलॉन नॉट पाई m जेड ई भी. तो ये r इक्वल टू, मैं कांस्टेंट वाले को साथ में लिख देता हूँ,
एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर और वेरिएबल को अलग लिख देता हूँ। तो ये कांस्टेंट हो गया जिसको हम लोग आर इक्वल टू आर नोट बोलते हैं और ये हो गया एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द nth ऑर्बिट हो गया। ठीक है, चलो ये लिखो, पॉज करो। नेक्स्ट पॉइंट है जी अपना वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी का फॉर्मूला वही प्रूफ करना है। तो ये भी सेम प्रूफ करेंगे, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। तो सेम तरीका वही दोनों इक्वेशन को यूज करके प्रूफ करना है। तो कौन कौन से दो फॉर्मूला बताया? एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 ये फर्स्ट इक्वेशन था। सेकेंड इक्वेशन क्या बताया था? एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो अपने को यहाँ से v कैलकुलेट करना जी। ठीक है, तो r को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से r इक्वल टू क्या आएगा? क्या आएगा? एन एच अपॉन 2 पाई ये m इंटू वी, m इंटू वी यहाँ पे तो m इंटू वी। तो इक्वेशन 1 का वैल्यू 2 में डाल दो। तो पुटिंग फर्स्ट इन सेकेंड क्या मिलेगा? एम वी स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर आर के जगह पे ये डालना है। ये क्या है तुम्हारा? एन एच अपॉन 2 पाई एम वी इज इक्वल टू जे डी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर के जगह पे क्या है? एन एच अपॉन 2 पाई एम वी का होल स्क्वायर। तो देखो ये वाला पूरा टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, डक्ट। ये पूरा टर्म 2 टाइम है ना इधर, तो ये कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो अपने को क्या चाहिए? v का वैल्यू। तो क्या बचा? एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जे डी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन एच अपॉन 2 पाई एम वी। ठीक है, ये 2 पाई से कैंसिल करेगा 2 टाइम्स में, ये आपका जेड है। तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जे डी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच अपॉन, ये वाला पार्ट को ऊपर ले लेता हूँ, एम वी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एम वी ऊपर आ गया। ठीक, तो एक कैंसिल कर लो, एम से एम कैंसिल, एक वी से वी कैंसिल। क्या मिलेगा? वी इक्वल टू जे डी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। ठीक है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको वी नॉट लिख देता हूँ। तो वी एन इज इक्वल टू ई स्क्वायर कांस्टेंट है, 2 पाई एच कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या मिलेगा? इनटू जेड अपॉन एन। तो इसको मैं वी नॉट लिख देता हूँ, जेड अपॉन एन, वी एन का वैल्यू। ठीक है, जेड क्या है? एटॉमिक नंबर और एन क्या है? ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये क्या है आपका? वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, ये लिख लो। और वी एन क्या है? वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, ये लिख लो। फिर आगे बढ़ो, पॉज करो। नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में मूव करेगा तो कितना एनर्जी होल्ड कर रहा है उसको हम लोग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो टोटल एनर्जी जो होगा जी वो क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर होता है ना, और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 चार्जेस, जे डी स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। ये क्लियर है सबको? तो v का फॉर्मूला क्या है था भाई? बताओ। v का वैल्यू कैलकुलेट किया ना, क्या किया जी? जे डी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच एन बराबर है। तो इसको स्क्वायर करूंगा तो ये वैल्यू यहाँ पे डाल देना। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ले लो, ये सेकंड।
तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा वी स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 हो जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, इसका वैल्यू यहाँ पर डाल दो और सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या मिलेगा बताओ। ये वैल्यू यहाँ डाल दूंगा तो e इक्वल टू 1/2 m, ये वी स्क्वायर का वैल्यू, ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा प्लस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। यहाँ क्लियर है? तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे जी, सिंप्लीफाई बताओ फिर कितना आएगा सॉल्व करके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे r का वैल्यू भी डाल सकते हैं, ठीक है, तो और सिंपल हो जाएगा। तो ये क्या मिल जाएगा, इसको इधर तक रखो, m जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। r का वैल्यू क्या था जी रेडियस का, बताओ, प्रूफ करके दिया हो ना, क्या दिया है, वो है तुम्हारा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई एम जेड ई स्क्वायर, बराबर है। तो ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, ये वाला तो हो जाएगा एम जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, बराबर ना। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, पाई एम जेड ई स्क्वायर इंटू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव डाल देना, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना कूलम्स का वैल्यू का नेगेटिव होता है, ठीक है, तो ये प्लस की जगह पे माइनस ले लो, ठीक है। अभी देखो कॉमन क्या है वो बाहर ले लेते हैं, क्या कॉमन है, पहले कैंसिल उनसिल हो रहा है तो कर दो, इसमें नहीं हो रहा, इसमें देखो कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल और क्या कैंसिल और कुछ नहीं ना, तो कॉमन क्या है, एम कॉमन है, ठीक है, जेड स्क्वायर कॉमन है और ई रेस टू 4, तो ऊपर में एम जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 कॉमन है, नीचे में क्या कॉमन है जी, नीचे में कॉमन है एप्सिलॉन नॉट, एक एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट भी है, मतलब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 1/8 माइनस 1/4, तो ये सॉल्व करोगे तो -1/2 आएगा, तो -1/2 एम जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये तुम्हारा टोटल एनर्जी देगा। तो यहाँ पे भी कांस्टेंट लिखना है तो लिख सकते हो, कांस्टेंट क्या गया तुम्हारा, एम कांस्टेंट है, एम ई रेस टू 4 2 एप्सिलॉन नॉट एच, तो इसको मैं के लिख देता हूँ, तो माइनस के जेड का पावर 2 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, तो ये टोटल एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ पे के तुम्हारा जो सर्कल में किया वो के है, चलो लिख लो फटाफट। तो ये इसको वैल्यू तू कैलकुलेट करेगा तो टोटल एनर्जी का वैल्यू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होगा, तो डायरेक्ट यही याद रखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है उसका, चलो लिख लो।